हमारा कमरा एक था वो भी टूट गया है और आसपास का जो इलाका है वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मॉर्निंग से ही हमारे पास यहाँ पे मौसम ख़राब हुआ है और उसके आसपास की बस्ती का क्या हाल हुआ है वो हम आपको चल के दिखाते हैं। जय श्री राम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग जी हम स्टार्ट करते हैं एक हैवी रेन बारिश के साथ। तो तकरीबन 2 से 3 घंटों से हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है। मॉर्निंग से ही हमारे पास यहाँ पे मौसम ख़राब हुआ। तो हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश आई कि पानी यहाँ पे खड़ा हो गया। हमारा कमरा एक था वो भी टूट गया है और आसपास का जो इलाका है वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, हमने ये कमरा टूट चुका था और इसकी हमने ये दीवार अच्छे से बनाई है फिर, लेकिन सही तरह से अभी भी नहीं बनी, कंप्लीट ही नहीं हुई और दोबारा से बारिश आ गई है। ये बारिश की वजह से गिरा था और बारिश की वजह से दोबारा जो है वो गिर चुका है। और इसके लिए एक मिट्टी लेके आए थे। ये देखो आप, इस मिट्टी से हमें इस कमरे को बनाना था क्योंकि ये बारिश की वजह से जो था वो गिर चुका था। अभी मैं चलता हूं और यहाँ पे चल के आपको दिखाता हूं कि जो हमारे आसपास के जो पड़ोस है उनके घर की क्या हालत हो चुकी है। अभी ये तो हमारे घर की हालत है, ये आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब आपका ये सवाल होगा कि आप पक्के घर क्यों नहीं बनाते। तो भाई हम पक्के घर इसलिए नहीं बनाते कि हमारी वहाँ तक पहुँच नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में एक तो रोज़गार का बहुत ज़्यादा मसला होता है। दूसरे नंबर पे एक घर बनाने के लिए तकरीबन हमें अच्छा घर बनाने के लिए तकरीबन 2 लाख रुपए एक कमरे के ऊपर खर्च करना पड़ते हैं एज अ पक्के के लिए। ठीक है, अब ये हमारे पड़ोसी का कमरा है, ये आप देख पा रहे हो। ये भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है और ये यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। और अभी मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, पूरे का पूरा ये गाँव है और गाँव नहीं आप कह सकते, ये एक नहर की पट्टी है। उस पर जगह होती है गवर्नमेंट की, अपनी तो अफोर्ड नहीं कर पाते और गवर्नमेंट की जो ज़मीन होती है उसी के ऊपर जो बना के हम घर बैठते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको ये वाले घर देखने को मिलेंगे, बिल्कुल टूटे हुए और एकदम डैमेज घर। ये आप देख पा रहे हो। ये देखो, कचरा कख वगैरह और ये इस जैसी कुछ चीज़ें जो है वो नॉर्मल से डाली हुई होती हैं। इसका नाम बारिश ने इन घरों का भी बेहाल करके रखा हुआ है। अभी मैं और घर देखता हूँ और वो आपको बताता हूँ कि उस घर में आपको क्या देखने को मिलेगा। अब ये देख पा रही हूँ, इस घर का भी क्या हाल हो चुका है, बिल्कुल डैमेज होने के इम्कान पे खड़ा हुआ है घर। इस तरफ अगर आप देखो तो ये देखो, ये घर छोड़ के बिल्कुल चले गए हैं। अंदर ताला लगा हुआ है और अंदर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। ये देखो, यहाँ से छोड़ के वो लोग चले गए हैं और इसी तरह से आपको फ्री घर देखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। सही है। उसके अलावा हम ना आपको एक और घर चल के दिखाते हैं। वो बिल्कुल बारिश की वजह से टूट चुका था और उन्हें वो घर नहीं बना पाए तो वो घर छोड़ के दूसरी साइड चले गए। यहाँ पे देख लो तो नहर जो है वो फुल हमारे पास पानी की तरफ चल रही है और यहाँ पे तकरीबन 2 घंटे लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है और अभी भी हो रही है। और अगर आप यहाँ पे देखो, ये साइड में एक रोड है और उस रोड के पार फसल काश्त की हुई है और ये हमारा घर है। बिजली अभी भी चमक रही है और बारिश जो है वो अभी भी आ रही है और परनाले चल रहे हैं। ये देखो, अभी उस घर में लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि वो भी घर एकदम पूरी तरह से डैमेज ही हो चुका था। ये हमारा घर है और हमारे घर का भी ये देखो क्या सीन हो चुका है। ये कमरा गिर चुका था और ये दीवार भी गिर चुकी थी। ये देखो, इस मिट्टी का और इस मिट्टी का फ़र्क है, तो हमने ये न्यू बनाई। और फिर यहाँ से देखो, अब ये नीचे से बिल्कुल टूट रही है और हम कमरों के अंदर नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते कि कभी भी और किसी भी वक्त जो है वो गिर सकते हैं कमरे। सही है। सो इसीलिए हमने ये ऊपर शॉपर डाला हुआ है। अब हमारे सारे घर वाले इसी के अंदर बैठे हुए हैं। और ये हैं जी हमारे एनिमल्स,
देखो बारिश में ना जो खाने पीने का कोई सिस्टम वगैरह भी नहीं हो पाता, तो इसीलिए ये भी बैठे हुए हैं। और गाड़ियाँ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रही हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखो, इसका भी कुछ ऐसा हाल हो पड़ा है। और मैंने ये पल्ली वगैरह दे के रखी है। और ये देखो, इस दरवाजे के अंदर से पानी आ रहा था, फुल्ली पानी। मैंने ये फिर मिट्टी दे के रखी है कि चलो भाई बारिश तो ना आए, अंदर तो ना जाए। तो ये सीन हो जाता हमारे घर के अंदर बिल्कुल इस तरीके की बारिश। अभी काफ़ी ज़्यादा हैवी रेन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और ये देखो, ये वो घर था जो लास्ट टाइम की बारिश तकरीबन आई थी 15-20 दिन पहले। तो उस बारिश के अंदर ये कमरे वगैरह सारे के सारे टूट गए थे। तो ये देखो, ये 15-20 दिन पहले जो आई थी बारिश, उस बारिश के अंदर ये कमरे टूट चुके थे। तो इनके यहाँ पे जो रहते थे वो छोड़ के चले गए। भाई आप इतनी ज़्यादा मुसीबत कौन उठाए। बारिशें भी आ रही थी तो इन्होंने एक ही काम किया, जानी और माली नुकसान तो नहीं हुआ बट थोड़ी बहुत दिक्कत इनको हुई। थोड़ा बहुत इनको सामान जो था वो टूट चुका था। और ये देखो बिल्कुल टूटने के कगार पे है। और ये पूरे का पूरा जो आपको गांव देखने को मिलेगा, ये पूरा हिंदू फैमिलीज़ का है। और ये सारे के सारे घर जो हैं वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो चुके हैं। और बारिश की वजह से बहुत इनको तकलीफ़ वगैरह उठाना पड़ रही है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो इस तरह का कोई सीन देखने को मिलेगा। देखो जी, ये घर वगैरह टूट गया है। और बारिश में ये लोग घर अपना छोड़ के चले गए फिर। और बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये घर छोड़ के ही चले गए। किसी और घर में जाके इन्होंने पनाह ले ली है। अभी मैं इसको साथ साथ में आपको दूसरे घर भी दिखाता हूँ। भाई बारिश के अंदर जो शहर वाले हैं उनके तो मज़े होते हैं, लेकिन जो गांव में रहते हैं, कच्चे घरों में रहते हैं, उनकी देखो, सोचो क्या हालत होती होगी। भाई 1 घंटे की बारिश हमारे लिए इतना दर्दनाक काम बन जाता है हमारे लिए कि उसको झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पे देखो, अगर आप ये देखो, ये भी बिल्कुल बारिश में एकदम नॉर्मल से कमरे बने हुए हैं। और आपको क्या बताऊं कि ये भी टूटने के कगार पे होते हैं। इसके ऊपर शॉप पर कागज़ वगैरह डाल के और इस तरह से लकड़ी वगैरह डाल के इसकी बाउंड्री वॉल बनाई जाती है। और ये आप देख पा रहे हो, ये देखो बिल्कुल मिट्टी जो है वो बारिश की वजह से एकदम ख़त्म होने को है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये एक पूरी एक गली है। और उस गली के अंदर इन्होंने जो घर बना के रखे हैं, ये देखो कख वगैरह और कुछ लकड़ियाँ वगैरह इस दरख्त की जो है वो काट के अपना ये घर वगैरह बना लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो तो कुछ इस तरह का हमें सीन देखने को मिलेगा। ये देखो जी, देख पा रहे हो, कुछ इस तरह बिल्कुल टूटे पानी और मिट्टी वगैरह आपको देखने को मिले। ये भी अगर आप देखो तो बिल्कुल मिट्टी जैसा ही हमें यहाँ पे घर देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिट्टी जो है वो बारिश की वजह से ये देखो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये देखो, देख रहे हो ना आप। तो बस इसी तरह से होता है। ये देखो, इस घर ने भी ये ऊपर जो है वो कख वगैरह डाल के रखे हैं और इसके परनाले भी चल रहे हैं। लेकिन अगर आप इसकी बेस देखो, जड़ देखो, तो ये देख पा रहे हो आप, ये भी बिल्कुल ख़त्म होने के। और ये देखो, ये देख पा रहे हो, ये बारिश की वजह से हुआ है गाइस। और ये इस तरह से करके आहिस्ता आहिस्ता से करके ये गिर जाएगी। तो हमें इन जैसे घरों में रहना हमारे लिए एक गनीमत तो है। चलो घर तो है, लेकिन बारिश के अंदर ये हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देना पड़ती है। हर साल हमें घर को रिस्टोर करना पड़ता है, नए से और अच्छे से डिज़ाइन करना पड़ता है। ये देखो, इस घर में भी आपको ये कख वगैरह देखने को मिलेंगे, उस घर में भी आपको कख देखने को मिलेंगे। और इस घर में भी ये देखो, ये दीवारें बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे होती हैं। अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ तो इस घर ने भी ये बाउंड्री वॉल बना के रखी हुई है, लकड़ियों की है। और लकड़ियाँ किस तरह से होती हैं, ये देखो एकदम कांटीदार। सही है, ये बाउंड्री वॉल होती है जी। जिस तरह से बॉर्डर के ऊपर वो तार लगाई होती है ना, उसके ऊपर नोकदार कीलें लगी होती हैं, तो ये कीलें इस तरह की यहाँ पे कीलें काम करती हैं। देख पा रहे हो जी, इस तरह की कीलें काम करती हैं। और ये देखो, इनका भी कमरा बिल्कुल गिर चुका था और इन्होंने भी इसी तरह से आस्ता आस्ता से ये रिस्टोर करने को है। ये देखो जी, देख पा रहे हो ना, इस तरह से बिल्कुल रिस्टोर कर रहे हैं। और ये भी बिल्कुल मिट्टी के घर हैं, कच्चे घर हैं। और ये देख पा रहे हो, बिल्कुल टूटे हुए घर। और इस तरह से जी हमें कोई थोड़ा बहुत जो है वो लाइफस्टाइल जो है इस तरह से हमें देखने को मिलती है। बाकी अगर ऑल ओवर में अगर बात करूं तो
बारिश के अंदर एक गरीब का जीना बहुत ही ज़्यादा दुश्वार हो जाता है। ख़ासकर वो घर जो अपनी आमदनी भी अच्छे से पूरी से नहीं कर पाते, उनके लिए घर बनाना, वो भी बारिश के अंदर अगर गिर जाता है तो जिस बंदे के घर में एक टाइम की रोटी बनती है और दूसरे टाइम की पता नहीं कब बनती है, तो अगर अचानक उसका बारिश में कमरा गिर जाए तो वो क्या करेगा। तो उसको उस बारिश के अंदर अपने बीवी बच्चे बाल वगैरह सामान वगैरह को बारिश के अंदर उठा के किसी और जगह पे जगह को कमरे के मांग के कुछ दिन रहने के लिए पना लेते हैं और फिर जाके ये लोग अपनी ज़िंदगी यहाँ पे बिताते हैं और इस तरह से ज़िंदगी को गुजारते हैं। तो भाई ये थी हमारी लाइफ, इस तरह से हमारी लाइफ करती है। आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाज़त। गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं किसी और वीडियो में।